काम किया ही नहीं है सिरे से कुछ, नाकामियों को कामयाबी में बदल दिया। यानी एक तुर्की का ड्रामा दिखा के उर्दू में तर्जुमा करके वो खुद बन के सामने खड़ा हो गया कि मैं हूं। तो ये जो मीडिया, अच्छा, अब इन लोगों ने जो काम किया है साल हर साल, उससे जैसे मैंने गुजारिश की, लोग मुतासिर हो चुके हैं। उन लोगों के जज्बा हुब्बुल वतनी, यानी वो अपने वतन की मोहब्बत में ये सब कर रहे हैं जो वो करने पे तैयार हैं। आपने देखा कि उनको मालूम था कि इमरान खान ने ये जो हम वोट देने जा रहे हैं, इसने ये सीट छोड़ देनी है, उसके बावजूद उन्होंने उसको जिता दी। ये है वेव। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली जब ये एस्टैब्लिशमेंट ने वेव खड़ी कर दी, मुल्क की तबाही हो गई, बेड़ा गर्क हो गया। ये लोग अरबपति खरबपति हो गए, चंद लोग, लेकिन बाकी तमाम बेड़ा गर्क हो गया। तीसरा तरीका वही है कि लोगों में मतलब जाके मारें और एक एंटी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करवाएं। वो अब उतने ही साल लगेंगे लोगों को तस्लीम करते हुए। बाज लाखों लोग तो मानेंगे ही नहीं, उनकी जिंदगियां अब गुजर जाएंगी इमरान खान को देवता मानते हुए। और सर मैंने सुना है आपके पास भी कोई चिड़िया कबूतर कौवे आ गए और आपके पास बड़ी न्यूज होती है, तो जरा बताइए। तो ये इमरान खान साहब 6 सीटें जीत गए हैं, वैसे तो खैर कोई और था नहीं क्या खान साहब के पास कि वो इलेक्शन में खड़ा करवाते, लेकिन ये सब कुछ हो क्या रहा है, मतलब क्या चेंज आगे होने जा रहा है। और ये भी सुनने में आया था कि इमरान खान साहब ने कहा है या वो कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो नहीं पाई। देखिए, ये जो है ना कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च होना, इसका जीतना, और मैं ये समझता हूं कि हम बुनियादी तौर पे, जैसे आपके इल्म में है कि पहले भी मैं आपसे गालिबन साल पहले भी, शायद मुझे याद है, काफी अर्से से मैं गुजारिश कर रहा हूं, आपके प्रोग्राम में भी की है कि ये एक नई तरह के तालिबान पैदा किए हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, जीन्स और शर्टों वाले। और ये लोग जो हैं, ये इनको अब जो भी कहा जाए, बात ये है कि ये इनके जो है ना जज्बा हुब्बुल वतनी, उसको आप यूं कहिए मिसगाइड करके, बड़ी मेहनत से ये काम हुआ है, ये एकदम नहीं हो गया। ये 2011 से काम शुरू हुआ है और उसके बाद 2014 में ये अपनी पीक पर पहुंचा, और वहां से उसके बाद हमने 5th जनरेशन वॉर की पूरी ब्रिगेड की एक कहानी सुनी, अफसाना किस्सा, वो जो पूरी जंग का एक हमें बताया गया, बेचा गया। दरअसल वो पाकिस्तान में सियासी मुकाबला करने के लिए एक ब्रिगेड बनाई गई थी, वाजे तौर पे पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए, वाजे तौर पर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को गंदा करने के लिए, वाजे तौर पर वन पेज को प्रमोट करने के लिए। तो 5th वो जो बनाई गई थी, अच्छा, वो जो वसाइल झोंके गए और कौम से झूठ बोला गया, तो उसका नतीजा निकलना था ना एक। तो उस प्रोपेगेंडे ने, जहरीले प्रोपेगेंडे ने अब करोड़ों लोगों को मुतासिर किया है, और उन लोगों को मुतासिर किया है जो ज़ाहिर सरकारी मुलाजिम भी हैं और हर माशरे के हर सेगमेंट में मौजूद हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो इनकी सोशल मीडिया की, पीटीआई की वो स्ट्रेटजी है, वो बहुत मास्टरली उन्होंने किया है, कमाल किया। मतलब है कि ये आपने, ये तो होता है कि कोई आपने यानी एडवर्टाइजिंग फर्म हो या प्रमोट करने वाले लोग हो, वो ये तो कर सकते हैं कि आपने मिसाल के तौर पे कोई एक सड़क बनाई है तो वो उसको 2 करके बता दें, 3 करके बता दें, एक ही सड़क की 4 मुख्तलिफ तस्वीरें लेके कर दें, ये तो कर सकते हैं। लेकिन सड़क बनाई ही नहीं है सिरे से और उसको प्रमोट कर देना ये पीटीआई और इमरान खान काम किया ही नहीं है सिरे से कुछ, नाकामियों को कामयाबी में बदल दिया। यानी एक तुर्की का ड्रामा दिखा के उर्दू में तर्जुमा करके वो खुद बन के सामने खड़ा हो गया कि मैं हूं। तो ये जो मीडिया, अच्छा, अब इन लोगों ने जो काम किया है साल हर साल, उससे जैसे मैंने गुजारिश की, लोग मुतासिर हो चुके हैं। उन लोगों के जज्बा हुब्बुल वतनी, यानी वो अपने वतन की मोहब्बत में ये सब कर रहे हैं जो वो करने पे तैयार हैं। आपने देखा कि उनको मालूम था कि इमरान खान ने ये जो हम वोट देने जा रहे हैं, इसने ये सीट छोड़ देनी है, उसके बावजूद उन्होंने उसको जिता दी। ये है वेव। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली जब ये एस्टैब्लिशमेंट ने वेव खड़ी कर दी, मुल्क की तबाही हो गई, बेड़ा गर्क हो गया। ये लोग अरबपति खरबपति हो गए, चंद लोग, लेकिन बाकी तमाम बेड़ा गर्क हो गया। तो अब ये उसी अवामी वेव के खिलाफ जो इन्होंने खुद खड़ी की है, हम जैसे तो तब भी रो रहे थे और इनकी गालियां खा रहे थे,
इनकी ब्रिगेड की गालियां खा रहा है। अच्छा, अब ये उसके खिलाफ हो चुके हैं, नई वेव के खिलाफ, अपनी ही कौम के खिलाफ एक दफा फिर। तो इसका नतीजा देखना पड़ेगा कि ये अब ये 1979 तो नहीं है, भुट्टो को आपने फांसी पे चढ़ा दिया। अच्छा, अब इसको अगर आप वैसे हटाएंगे जैसे बेबी बेनजीर के साथ हुआ है, तो एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, पता नहीं क्या उसका नतीजा निकलेगा। तीसरा तरीका वही है कि लोगों में मतलब जाके मारें और एक एंटी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करवाएं। वो अब उतने ही साल लगेंगे लोगों को तस्लीम करते हुए, बाज लाखों लोग तो मानेंगे ही नहीं, उनकी जिंदगियां गुजर जाएंगी इमरान खान को देवता मानते हुए। तो इंतहाई अफसोसनाक है ये हो रहा है। अच्छा, लेकिन हमारे जो मसाइल हैं आरजू, वो इससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अख्तर मैंगल की जो आज तकरीर है जो उसने ऐवान में की है, सुनने से ताल्लुक रखती है, उससे ज्यादा खुलकर बात नहीं हो सकती। यानी उसने यहां तक कह दिया कि बंगाली, मशरकी पाकिस्तान में जो बंगाली थे वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा थे, इसलिए उन्होंने आजादी ले ली। हम तादाद में कम है, हम क्या करें। अच्छा, वो तकरीर सुने, मैं उसके अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, दिल दहला देने वाली तकरीर है, हर पाकिस्तानी को सुननी चाहिए। अब ये अलग बात है, उसका असर कुछ नहीं होना, बाकी तादाद में बहुत कम है और बहरहाल पाकिस्तान आठवीं रियासत है, लेकिन ये मसले वहां हैं। अच्छा, सवात में लोगों ने जो निकल के कहा है, अगर आपको मतलब है कि जो पश्तो से वाकिफ हैं वो यूट्यूब और टिकटॉक पे जरा निकाल के सुने कि सवात में लोग क्या कहते हैं। अच्छा, पेशावर का मामला ये है कि वहां आतिफ खान जो वजीर है उसको तालिबान का लेटर चला जाता है कि 80 लाख रुपए। ये तालिबान वही है जिनको इमरान खान कहता था कि गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। अच्छा, उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और आ गए, तो फिर वेलकम करो। अच्छा, 80 लाख रुपए का भत्ता मांगा है। वजह उसकी यह है कि शुरुआत वहां से इसलिए हुई है कि अगर पीटीआई जो तालिबान की वकील है, जो तालिबान को कहता है गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, उस पीटीआई के वजीर को जब 80 लाख रुपए का भत्ता, अच्छा वो भत्ता तो बेसिकली आप और मैं कह रहे हैं ना, वो तो नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, पैसा दो, इस्लाम के नाम पर लेते हैं। तो वो 80 लाख आतिफ खान को भेजने का मतलब यह है कि फिर बाकी कौन बचेगा। अगर पीटीआई की हुकूमत के अपने वजीर को चला गया है तो बाकी किसकी फिर क्या है इसमें। लेकिन वो तो दे रहे पहले से, पीटीआई वाले तो पहले से भत्ता दे रहे हैं और मान भी रहे हैं इस बात को। तो ये हमारे असल मामला देखें ना कि ये हैं। अच्छा, अब आप जब ये देखें कि पख्तूनख्वा पे प्रैक्टिकली रिट खत्म हो चुकी है, सवात में लोग निकल के जो बातें कर रहे हैं वो सुन लीजिए, अख्तर मैंगल ने आज क्या कहा है वो भी सुन लीजिए, मोहसिन दावड़ ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। तो उसके बाद तो अगर कोई होशमंद आदमी हो पाकिस्तान में रहता हुआ, तो उस यानी मीडिया का या गुफ्तगू का मौजू कोई और होता ही ना, हो सकता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, क्योंकि हर कोई जो है वो सर्च नहीं कर पाएगा सरदार अख्तर खान मैंगल साहब की स्पीच को, कि अगर आप एक दो लाइंस बता सकें कि उन्होंने क्या कहा है, क्योंकि जी उन्होंने मातम किया है जी। उन्होंने कहा कि ये मुल्तान में ये जो निश्तर अस्पताल से लाशें मिली हैं, इन लाशों का डीएनए कराने की इजाजत दो, मालूम हो कि ये हमारे बलोच इसमें कितने हैं जिनकी लाशों को फेंका हुआ था, मिसिंग पर्संस थे ये, उनकी लाशों को ही हवाले कर दो बेहुरमती के बाद, ताकि उनके लवाकीन को सब्र तो मिल जाए। उसने कहा कि आपने कहते हैं कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए आपने तजुर्बे के लिए लाशें रखी हुई थी, उन्होंने लाशों ने कपड़े पहने हुए थे, वो लाशों ने मतलब है सलवार कमीजें वगैरह पहनी हुई थी। ये कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान संसद की 8 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में इमरान खान ने 6 सीटें जीत ली है। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कुल 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इन 7 सीटों पर उसका बस एक ही उम्मीदवार था, उसका नाम था इमरान खान। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। क्या आपने कभी सुना है कि भारत, पाकिस्तान या दुनिया के किसी देश में एक ही उम्मीदवार 7 सीटों पर एक साथ खड़ा हुआ है? नहीं ना, ये पहली बार पाकिस्तान में ही हुआ है दोस्तों।
भारत और पाकिस्तान में उम्मीदवारों को ये छूट है कि वे एक से ज्यादा सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इमरान खान की खूबी ये है कि वे 6 सीटें जीतने के बावजूद भी पाकिस्तान की संसद में पांव भी नहीं रखेंगे। उनकी पार्टी संसद का बहिष्कार कर रही है। उनका कहना है कि शहबाज शरीफ की ये सरकार विदेश से आयोजित है या फौज के द्वारा थोपी गई है। अब जो संसद पाकिस्तान में चल रही है वो फर्जी है। दोस्तों, 2023 के बजाय इमरान खान अभी चुनाव चाहते हैं। असली संसद और असली सरकार भी तभी बनेगी जबकि चुनाव होंगे और जनता उनको चुनेगी, ये तो 2023 में पता चलेगा। लेकिन इमरान खान की मांग है कि वह तुरंत ही चुनाव करवाए जाए। इमरान खान जब से पद से हटाया गया है वह अनवरतन आंदोलनकारी बन गए हैं। इमरान खान के सभाएं और प्रदर्शन का असर पाक फौज पर भी गिर रहा है। पूरे पाकिस्तान में घूम घूम कर वो सभाएं और प्रदर्शन आयोजित कर रहा है। जिस फौजी नाराजगी के कारण इमरान खान की सरकार गिरी थी वो फौज भी तटस्थ दिखाई पड़ रही है। इस समय पाकिस्तान की आर्थिक हालात खस्ता हो गई है। भयंकर बाढ़ ने कोड़ में खाज का काम किया है। महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है। शहबाज शरीफ पंजाब प्रांत के सफल और यशस्वी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि उनका प्रधानमंत्री काल इतना संकट बन रहा है। इस उपचुनाव में इमरान खान की प्रचंड विजय ने उनकी सरकार की चूल्हे हिला दी है। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए इंडिया वेब न्यूज।